ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 766 और 766 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। स्यात् एतत् प्राणः अपि तर्हि जीववत् अस्मिन् शरीरे स्वातंत्र्यं प्राप्नोति। ठीक है, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है न वायु क्रियाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय है कि जो मुख्य प्राण है उसका स्वरूप क्या है। तो बता रहे हैं, पूर्व पक्षी उस पर कहता है कि जो वायु है वही मुख्य प्राण है, अथवा सभी इंद्रियों का जो मिलकर व्यापार वही है प्राण। किंतु सिद्धांतियों ने उनका पूर्व पक्षी का निराकरण कर दिया, अर्थात बाह्य वायु ही प्राण है यह बात नहीं, और इंद्रियों का मिलकर व्यापार कोई प्राण है यह भी बात नहीं। ठीक है, अब फिर है कौन वो प्राण? तो बताया था कि जो बाह्य वायु है उस वायु का कार्य विशेष वो प्राण है, मुख्य प्राण है, अर्थात देह को प्राप्त हुआ 5 अवस्था वाला और विशेष रूप से अवस्थित, कार्य रूप से अवस्थित जो है उसको कहते प्राण, ऐसा बता दिया। अब इस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, फिर उसका उत्तर देंगे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र के माध्यम से जिस शंका का निवारण करना है वह आशंका क्या है उसका बात को बता रहे स्यादेतत् इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो पंक्ति देखिए भाई, तो स्यादेतत् और स्यादेतत् इसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेंगे अवतरण के रूप में। लिखते हैं, यदि उक्त नीत्या वागादिवृत्तिः प्राणः न भवति, अर्धविराम, तर्हि तस्य जीववत् भोक्तृत्वं प्रसज्येत, अर्धविराम। अतः अनिष्ट परिहाराय बलात् करणवृत्तित्वम् अभ्युपगन्तव्यम् इति आशयेन शंकते स्यात् इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो क्या आशय है शंका करने वाले का उस बात को बता रहे हैं। यदि उक्त नित्य, ऊपर कहे हुई नीति के अनुसार वागादि वृत्ति प्राण न भवति, वागादि जो इंद्रिया है उनका समूह, उनका मिलकर जो कोई व्यापार वह यदि प्राण नहीं है तो प्राण न भवति। तर्हि फिर क्या? तस्य प्राणस्य जीववत् भोक्तृत्वं प्रसज्येत। जैसा जीव इंद्रिय नहीं है और इंद्रियों का व्यापार जीव है यह भी बात नहीं है, किंतु जीव है कैसा? स्वतंत्र है कि नहीं, और भोक्ता है। उस प्रकार प्राण भी यदि इंद्रिय नहीं है
और इंद्रियों का व्यापार भी प्राण नहीं है, तो जीव की तरह प्राण भी स्वतंत्र हो जाएगा, भोक्ता हो जाएगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और ऐसा यदि मानोगे कि ठीक है, जैसा जीव स्वतंत्र है अर्थात भोक्ता है, उस प्रकार प्राण भी स्वतंत्र मान लेंगे, ऐसा यदि सिद्धांति तुम कहोगे तो बड़ी अनिष्ट की प्राप्ति तुमको होगी। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को क्या अनिष्टता की प्राप्ति होगी? तो जीव भी एक स्वतंत्र इस शरीर में, प्राण भी स्वतंत्र, और वो प्राण भी 5 प्रकार का, और ऐसे 4-4, 5-5 एक ही शरीर में यदि भोक्ता रहेंगे और जिनका एक दूसरे के साथ अभिप्राय नहीं मिलेगा, तो फिर शरीर की स्थिति ही नहीं रह पाएगी। एक कहेगा इधर जाना है, एक कहेगा उधर जाना है, एक कहेगा अब ये खाना है, एक कहेगा नहीं खाना है, तो फिर क्या होगा? देह स्थिति नहीं रहेगी, गमनादिक नहीं होंगे, ये सब अनिष्ट की प्राप्ति होगी। कब? जीव की तरह प्राण को यदि स्वतंत्र भोक्ता मानेंगे तब। और स्वतंत्र भोक्ता मानने की बारी आप सिद्धांति के ऊपर क्यों आ रही है? इसलिए कि तुम प्राणों को न तो इंद्रिय मानते हो, न इंद्रियों का व्यापार मानते हो। और इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय का व्यापार भी प्राण नहीं, अर्थात स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब वो भोक्ता है, और स्वतंत्र भोक्ता यदि जीव की तरह प्राण होगा तो अनिष्ट की प्राप्ति होगी। अतः एक काम करो, सभी इंद्रियों का मिलकर जो व्यापार है वही प्राण है, ऐसा मानो। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय, वही लिख के दिया आपको। अतः अनिष्ट परिहाराय बलात् करण वृत्तित्वम, करण इंद्रिया, सभी इंद्रियों का वृत्ति, सभी इंद्रियों का व्यापार ही प्राण है, ऐसा तुमको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा शंका करने वाले का सिद्धांतियों के प्रति कहना है। तो देखिए फिर उसी पंक्तियों को लिख रहे भाष्य में, स्यादेतत् प्राणः अपि तर्हि जीववत् अस्मिन् शरीरे स्वातंत्र्यं प्राप्नोति। क्यों? श्रेष्ठत्वात् गुण भावोपगमाच्च। अच्छा, और भी हेतु दे रहे, तम प्रति वागादीनाम इंद्रियाणाम, यहां तक। तो थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। स्यादेतत्, इसके बाद 2 शब्द छोड़कर तर्हि, पीछे प्राणः अपि, आगे अस्मिन् शरीरे, पीछे जीववत्, आगे स्वातंत्र्यं प्राप्नोति। ठीक है, फिर आगे 2-3 शब्द छोड़कर थोड़ा सा च, पुनः 2 शब्द छोड़कर आगे च वागादीनाम इंद्रियाणाम, उसके पीछे तम प्रति गुण भाव उपगमाच्च, गुण भाव उपगमाच्च। ठीक है, देखो भाई अर्थ। स्यादेतत्, पूर्व पक्ष बोल रहा है सिद्धांतियों को कि ठीक है, तुम ये कहते हो कि प्राण इंद्रियों का व्यापार नहीं है और वह बाह्य वायु भी नहीं है, और ऐसा यदि कहोगे तो यह बात लागू होगी तुमको। कौन सी? वो कह रहे स्यादेतत्, यह भी होगा। फिर क्या? तर्हि प्राणः अपि, प्राण भी, अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में, जीव की तरह स्वातंत्र्यं प्राप्नोति, स्वातंत्रता को प्राप्त होगा। कौन? प्राण। कहा? शरीर में। कब? यदि प्राण इंद्रिय या इंद्रियों का व्यापार है ऐसा नहीं मानेंगे तब। तर्हि, ठीक है ना। स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र्य मतलब भोक्ता हो जाएगा जीव की तरह, ये उसका मतलब प्राप्त होती है। और क्यों? पुनः और हेतु श्रेष्ठत्वात्, और प्राण श्रेष्ठ ऐसा माना भी है। दूसरी बात च, और वागादीनाम इंद्रियाणाम तम प्रति गुण भाव उपगमाच्च, और वागादि इंद्रिया जितनी भी है, चक्षुरादि वागादि इंद्रिया, वे सब तम प्रति, तम प्रति प्राणम प्रति, प्राण के प्रति गुण भाव उपगमाच्च, गुण भाव को, गुण भाव है उसमें, गौणत्व है, अंगत्व है, दासत्व है इंद्रियों में प्राणों के लिए, ये तो स्वीकार किया गया है।
तब तो स्वतंत्र हो जाएगा। कौन? प्राण। वही कर रहे। गुण भाव उपगमात, गुण भाव का अर्थ लिखिए अंगत्वम, दासत्वम, गौणत्वम, अप्रधानत्वम, ये सब ठीक है। अंगत्वम, दासत्वम, गौणत्वम, अप्रधानत्वम। तो प्राण के प्रति गौण है वागादिक, ये भी स्वीकार किया गया है, और प्राण श्रेष्ठ है ये माना है, और आप न उसको इंद्रिय मानते न इंद्रिय का व्यापार मानते हैं, तब तो वह प्राण जीव की तरह इस शरीर में स्वतंत्रता को प्राप्त होगा, भोक्ता भाव को प्राप्त होगा। ये बात आगे चलिए। तथा ही अनेक विधा विभूति ही प्राणस्य श्राव्यते। ठीक है, और कर रहे भाई, तो क्या कर रहे हैं? ये जो पंक्ति है तथा ही, तथा के पहले एक वाक्य, प्राणस्य श्रेष्ठत्वम, प्राणस्य श्रेष्ठत्वम इतरेषाम, इतरेषाम तम प्रति गुणत्वं च साधयति, गुणत्वं च साधयति। ठीक है, देखो भाई, अभी अभी भाष्य में पीछे के पंक्ति में कहा था कि प्राण श्रेष्ठ है और वागादि इंद्रिया उस प्राण के प्रति गौण है, अप्रधान है वागादि इंद्रिया, प्राण मुख्य है। उसी बात को सिद्ध कर रहे आगे के पंक्ति में, प्राण में श्रेष्ठता, प्राण से श्रेष्ठत्व, एक बात साधयति सिद्ध करते, और इतरेषाम तम प्रति गुणत्वम, तम प्रति इतरेषाम गुणत्वम, तम प्रति प्राणम प्रति, प्राण के लिए इतर बाकी की सभी इंद्रिया अधिक गुण है, गौण है, इस बात को सिद्ध कर रहे। तथा ही इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति देखिए, तथा ही अनेक विधा विभूति, विभूति महात्म्य ऐश्वर्य प्राण का बताया गया है, अर्थात प्राण श्रेष्ठ है, बाकी के गौण है। और यदि ऐसी स्थिति है तो मान लो फिर प्राण को जीव की तरह स्वतंत्र है कि नहीं, और मानोगे स्वतंत्र तो बड़ी हानि होगी तुमको। इसके अपेक्षा करुणा का व्यापार ही प्राण है, ये मानना उचित है ना। ऐसा अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। तथा ही अनेक विधा, अनेक प्रकार की विभूति ऐश्वर्य प्राणस्य श्राव्यते, श्रुति ने बताया है। क्या बताया भाई? प्राण का ऐश्वर्य बताओ, बता रहे, श्रुति दे रहे हैं। सुप्तेषु वागादिषु प्राण एव एकः ही जागर्ति, अर्धविराम, प्राण एकः मृत्युना अनाप्तः, अर्धविराम, प्राण संवर्ग वागादीन संवृक्ते, अर्धविराम, प्राण इतरान प्राणान रक्षति माता इव पुत्रान। चार बात बताई, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे श्रुति के पदों का। कैसा पढ़ेंगे? एक शब्द छोड़कर, वागादिषु पीछे, सुप्तेषु दो शब्द छोड़कर आगे, एकः पीछे, प्राण एव आगे, ही जागर्ति, हो गया, एक बात हो गई। आगे एक शब्द छोड़कर आगे, एकः पीछे, प्राणः आगे, मृत्युना अनाप्तः, अनाप्तः, हो गया। आगे चलिए, दो शब्द छोड़कर आगे, वागादीन संवृक्ते, पीछे, प्राणः संवर्गः, फिर अंतिम में माता, फिर अंतिम में पुत्रान, थोड़ा सा पीछे, रक्षति, आगे इव, इव, फिर थोड़ा पीछे, प्राण इतरान प्राणान रक्षति, रक्षति को पुनः लाएंगे, प्राण इतरान प्राणान, हो गया। देखो भाई अर्थ, तो प्राण की विभूति, प्राण का ऐश्वर्य बता रहे। क्या प्राण का महात्म्य भाई? तो कह रहे
वागादिषु सुप्तेषु, जब आदमी सो जाता है तो वागादि इंद्रिया भी अपने अपने कारण में लीन हो जाती है। ऐसे समय पर केवल एकमात्र प्राण ही जगता है, अपना कार्य करता रहता है। यदि प्राण भी इंद्रियों की तरह सो जाएगा, अपने कारण में अविद्या में लीन हो जाएगा, तो फिर लोग क्या कहेंगे, यह मर गया, उठाएंगे उसको तुरंत। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, प्राण ही क्या करता है, सबका रक्षण करता है। तो प्राण वागादिषु सुप्तेषु, वागादि इंद्रिया सो जाने पर एक प्राण एव ही जागृत, एकमात्र प्राण ही जगता है। ठीक है, एक बात ये हो गई महात्म्य प्राण का। अच्छा, और एक प्राण मृत्युना अनाप्त, एकमात्र प्राण ही ऐसी वस्तु है कि जो मृत्यु को प्राप्त होता नहीं है, मृत्यु से ग्रस्त नहीं है, मृत्युना अनाप्त। अच्छा, और कैसा है भाई? तो वागादीन संवृत्ते प्राण संवर्ग, वागादि सभी को अपने में संवरण कर लेता है, समेट लेता है, इसलिए प्राण को कहते हैं संवर्ग। ठीक है ना? ऐसा महात्म्य है प्राण का। अच्छा, और क्या करता है वो, कैसा है? तो जिस प्रकार व्यवहार में माता अपने पुत्रों का क्या करती है, रक्षण करती है, उसी प्रकार प्राण इतरान प्राणान रक्षति, प्राण भी इतर प्राणों का रक्षा करता है। इतर प्राणों का मतलब इंद्रियों का रक्षण करता है। कौन? मुख्य प्राण। यह अर्थ हुआ, ये महात्म्य बताया। अच्छा, फिर कुल मिलाकर क्या फल निकलता है? तब कह रहे अंतिम के पंक्ति में, तस्मात् प्राणस्य अपि जीववत् स्वातंत्र्य प्रसंग। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है ना, तस्मात् के पर एक छोटा वाक्य, श्रेष्ठत्व फलम आह, श्रेष्ठत्व फलम आह तस्मात् इति। ठीक है, प्राण श्रेष्ठ इस बात को बताया। तो श्रेष्ठ बताने से क्या बताना चाहता है पूर्व पक्षी? तब कह रहे आगे, तस्मात् प्राणस्य अपि जीववत् स्वातंत्र्य प्रसंग है कि नहीं? तो प्राण में भी जीव की तरह स्वातंत्र्यता की प्राप्ति होगी। प्रसंग मतलब प्राप्ति होगी, अर्थात जीव जैसा स्वतंत्र है उस प्रकार प्राण भी स्वतंत्र है, यह मानना पड़ेगा। ये बात हो रही है। तो ये जो आया है जीववत स्वातंत्र्य प्रसंग, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, प्राणस्य अपि जीववत अत्र भोक्तृत्वे विरुद्ध अभिप्राय अनेक भोक्तृ अधिष्ठिततया देहस्य गमनादि न भवेत्, देहस्य गमनादि न भवेत् इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तो प्राणस्यापि जीववत् अत्र भोक्तृत्वे, इस शरीर में प्राण में भी जीव की तरह यदि भोक्तृत्व मानेंगे, स्वातंत्र्य मानेंगे, तो क्या होगा फिर? तो एक जीव हुआ इस शरीर में भोक्ता स्वतंत्र, और प्राण भी हो जाएंगे, वो भी पांच है, तब क्या होगा? सभी का अभिप्राय एक नहीं हो सकता है, तो विरुद्ध अभिप्राय वाले सब भोक्ता मानने पड़ेंगे एक ही शरीर में। तो विरुद्ध अभिप्राय वाले अनेक भोक्तृ अधिष्ठिततया, विरुद्ध अभिप्राय वाले अनेक भोक्ताओं से अधिष्ठित यह शरीर होने से होगा क्या? देह से गमनादि न भवेत्, देह से कोई भी व्यापार नहीं होगा। एक कहेगा बैठना है, एक कहेगा चलना है, एक कहेगा सोना है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, अंदर के अंदर सबका झगड़ा लग जाएगा। ये सब दिक्कत आएगी कब? यदि प्राण को स्वतंत्र मानेंगे तो। और प्राण को स्वतंत्र नहीं मानना है तो सीधी बात मान लो, सभी इंद्रियों का व्यापार ही क्या है? प्राण है। किंतु ऐसा तो तुम मान नहीं रहे हो, तब तो स्वतंत्र मानो, और स्वतंत्र मानोगे तो ये सब दिक्कत आती है।
ये कह दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। अब आगे तम परिहरति, सिद्धांती उत्तर देंगे अभी सूत्र के माध्यम से। तो तम परिहरति, तम 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 परिहरति, तम, हाँ पीछे की पंक्ति में जो आया है ना स्वातंत्र प्रसंग है कि नहीं, तब उसको द्वितीय कर लेंगे। तब मतलब स्वातंत्र प्रसंगम परिहरति, स्वतंत्र मानना पड़ेगा जीव को। ये जो प्रसंग प्राप्ति बताई उसका परिहार कर रहे सिद्धांती सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र क्या है? तो सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले देख लेते हैं। सूत्र है चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः, चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः। ठीक, चलिए इस सूत्र के बारे में सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु न इंद्रिय व्यापारः प्राणः, न इंद्रिय व्यापारः प्राणः अर्धविराम, नापि नापि इंद्रियवत् तत्र करणत्वं चेत् तर्हि जीववत् तस्य अपि स्वातंत्र्य प्रसंग कौंस में लिखिए भोक्तृत्व प्राप्ति, कौंस बंद स्यात् इति अतः आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः 2, 4, 10 पदच्छेद चक्षुरादिवत् तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः, नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर आगे प्रतीक तू बराबर तू शब्दः उक्त शंका निरासार्थः, पूर्ण विराम। आगे अत्र शरीरे जीववत् प्राणः स्वतंत्रः न भवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। किंतु चक्षुरादिवत् प्रतीक है, चक्षुरादिवत् बराबर राजसेवकवत् जीवस्य कर्तृत्वादिकं प्रति यथा चक्षुरादिकम उपकरणम अस्ति, पूर्ण विराम।
एवं मुख्यः प्राणः सर्वार्थकरत्वेन राजमन्त्रिवत् जीवस्य उपकरणभूतः अस्ति अर्धविराम न स्वतंत्रः पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः बराबर तैः चक्षुरादिभिः सह सह एव प्राण संवादादिषु प्राणः शिष्यते बराबर उपदिश्यते अर्धविराम। समान धर्माणां सह शासनस्य कंस में लिखिए उपदेशस्य कंस बन युक्तत्वात् इति पूर्ण विराम। एक वाक्य और सूत्रस्थ आदि पदेन प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतूनां अचेतनत्व भौतिकत्वादीनां संग्रह इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्र अवतरण में लिख रहे हैं कि ननु न इंद्रिय व्यापार प्राण मतलब सभी इंद्रियों का मिलकर जो व्यापार वह प्राण है, ऐसी बात नहीं। न इंद्रिय व्यापार प्राण, अच्छा नापि इंद्रियवत तत्र करणत्वम, इंद्रिया जैसे करण है उस प्रकार प्राण में करणत्व भी तुम मानते नहीं हो सिद्धांति लोग, कि प्राण भी चक्षुरादि की तरह करण है, ज्ञान आदि के साधन है, करण है कि नहीं, ऐसा भी नहीं मानते हो। नापि इंद्रियवत तत्र करणत्वम चेत, यदि ऐसी बात है तो तर्हि तब तो जीववत तस्यापि स्वातंत्र प्रसंगः स्यात्। तो जिस प्रकार जीव स्वतंत्र है, क्यों, वह न तो इंद्रिय का व्यापार है जीव, न तो चक्षुरादि की तरह करण है, कौन, जीव नहीं है, इसलिए जीव स्वतंत्र है। उस प्रकार प्राण भी यदि इंद्रियों का व्यापार नहीं है और चक्षुरादि की तरह करण नहीं है, तो प्राण भी जीव की तरह होगा, क्या, स्वतंत्र होगा। तो तस्यापि स्वातंत्र प्रसंग अर्थात भोक्तृत्व प्रसंग स्यात् इति अतः आह। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो उसका उत्तर देने के लिए सूत्र आया। तो सूत्र में तू पद आया है, ये तू पद क्या बताता है, तो उसका अर्थ बता रहे पदार्थोक्ति में
तू का मतलब तू शब्द उक्त शंका निरासार्थ। अभी अभी जो अवतरण के रूप में शंका ली है उस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र में तू शब्द आया है। तो क्या अर्थ निकलता है फिर तू शब्द का? वो दे रहे आगे, अत्र शरीरे, इस शरीर में, जीववत, जीव की तरह, प्राण स्वतंत्र न भवति, प्राण स्वतंत्र नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ने प्रयास किया था प्राण में स्वतंत्रता की सिद्धि करने का। सिद्धांती कहते जीव की तरह प्राण इस शरीर में कहीं स्वतंत्र नहीं है। फिर कैसा है? तब कर किंतु चक्षुरादिवत प्रतीक है। चक्षुरादिवत मतलब चक्षुरादि की तरह वह भी क्या है? जीव के लिए उपकारक ही है, साधनभूत ही है प्राण, न कि स्वतंत्र है, ये कहना है। तो देखो भाई, तो चक्षुरादिवत दृष्टांत है। कह रहे राज सेवकवत, जैसे राजा का कोई सेवक हो वह जैसा सेवक जैसा राजा का उपकारक है, सहायक है, अंग है, राजा के कार्य को सिद्ध करने के लिए मदद करता है। उस प्रकार चक्षुरादि इंद्रिया भी है, उपकारक है, सहायक है जीव के लिए, करण है, साधनभूत है, उपभोग के साधन है। जीव को जो भी उपभोग करना है उसके लिए साधन है कौन? इंद्रिया। और उन इंद्रियों के साथ साथ पाठ हुआ है किसका? प्राणों का, मुख्य प्राण का। अतः इंद्रियों की जो कैटेगरी है, जो योग्यता है, वही योग्यता है किसमें? प्राण में। अर्थात इंद्रिया जैसी स्वतंत्र नहीं है, कर नहीं है, उसी प्रकार प्राण भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु कर नहीं है। जीव के लिए वो गौ नहीं है, जीव के लिए वो साधनभूत ही है, ऐसा कह रहे सिद्धांती। ठीक है ना? वही देखिए, तू शब्द उक्त शंका निरासार्थ, अत्र शरीरे, इस शरीर में, जीववत, जीव की तरह, प्राण स्वतंत्र न भवति, प्राण स्वतंत्र नहीं है। फिर कैसा है? किंतु चक्षुरादिवत, उसका स्पष्टीकरण कर रहे, राजसेवकवत जीवस्य कर्तृत्वादिकम प्रति, जीव में जो कर्तृत्व है कि नहीं, उसके प्रति चक्षुरादि क्या है? उपकरण है, चक्षुरादि साधन है। चक्षुरादि उपकरण है तभी तो क्या भोक्तृत्व कर्तृत्व आता है किसमें? जीव में। यदि चक्षुरादि इंद्रिय सहायक नहीं रहेंगे तो कर्तृत्वादिक भी नहीं आएंगे किसमें? जीव में। ये दृष्टांत हुआ। जैसे जीव के लिए या जीव के कर्तृत्वादिक के लिए साधन है चक्षुरादिक, एवं उसी प्रकार मुख्य प्राण सर्वार्थकरत्वेन राजमंत्रीवत जीवस्य उपकरण भूत अस्ति, न स्वतंत्र, है कि नहीं? उसी प्रकार मुख्य प्राण भी जीव के लिए उपकरण भूत है, साधन भूत ही है, स्वतंत्र नहीं है प्राण। किसकी तरह? राजमंत्री की तरह। जैसा राजा है, राजा का कोई मंत्री है और दूसरे कुछ राज सेवक है, भले राज सेवकों की अपेक्षा थोड़ी सी ऊंचाई होगी किसकी? मंत्री की, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह राजा की तरह स्वतंत्र है। कौन? मंत्री। उसी प्रकार चक्षुरादियों की अपेक्षा श्रेष्ठता तो है किसमें? प्राण में, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह प्राण जीव की तरह स्वतंत्र है, नहीं। फिर कैसा है वो प्राण? राजा के मंत्री की तरह है। जैसा राजा का मंत्री राजा के सभी कामों को करता है, उसी प्रकार जीव के सभी कार्यों को करता है कौन? प्राण। अतः राजमंत्री की तरह है, किंतु है तो उपकरण भूत ही है, साधन भूत ही है, जीव की तरह स्वतंत्र नहीं है। वही कह रहे। एवं मुख्य प्राण सर्वार्थकरत्वेन, राजा के सभी काम करता है राजमंत्री, उस प्रकार प्राण भी, क्योंकि प्राण रहेगा ना तभी जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व या सब कुछ कार्य करने की क्षमता आती है। ठीक है ना? देखो भाई, एवं मुख्य प्राण सर्वार्थकरत्वेन राजमंत्री की तरह जीवस्य उपकरण भूत अस्ति, न स्वतंत्र। बोलेंगे कुतः? क्यों आप उस प्राण में उपकरणता ही मान रहे हो, साधनता ही मान रहे हो, स्वतंत्रता नहीं मान रहे हो?
चक्षुरादियों में जो योग्यता है उसी प्रकार की योग्यता बता रहे हो प्राण में, क्या कारण उसका बता रहे, हेतु दे रहे। तत्सह शिष्ट्या दिव्य हेतु है, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं। तैहि चक्षुरादिभि, तत्पद है ना, तत् मतलब तैहि चक्षुरादिभि सह एव प्राण संवादादिशो प्राण शिष्यते। शिष्यते का अर्थ है उपदिश्यते, प्राण का उपदेश किया है, प्राण का कथन किया है, ठीक है ना। कहाँ पर? प्राण संवाद प्रसंग में, श्रुति में एक जगह ऐसा प्रसंग आता है कि जहां पर इंद्रिय और प्राण इनका क्या हुआ है, संवाद हुआ है, ठीक है ना। तो प्राण संवाद आदि प्रसंग में चक्षुरादियों के साथ पाठ हुआ है, किसका? प्राण का। अतः प्राण चक्षुरादियों की तरह उपकरण भूत ही है, क्योंकि साथ साथ पाठ समान धर्म वाले का ही होता है। अत्यंत विरुद्ध धर्म यदि रहेंगे तो उनको साथ साथ नहीं बता सकते, एक पंक्ति में नहीं बिठा सकते। एक पंक्ति में उन्हीं को बिठाया जाता है जिनमें समान धर्मत्व हो, ठीक है ना। वही कह रहे फिर तई चक्षुरादि सह, उन चक्षुरादियों के साथ प्राण संवादादिशु, प्राणों का संवाद हुआ है कि नहीं। क्योंकि एक बार झगड़ा हुआ इंद्रिय और प्राणों में, किस बात के लिए कि हमने अपने में से कौन श्रेष्ठ है। फिर प्राण कहने लगे हम श्रेष्ठ है, इंद्रिया कहने लगी नहीं नहीं हम श्रेष्ठ है। तो झगड़ा चालू हुआ। फिर झगड़ा को, उस तंटा को मिटाने के लिए, भांडन को मिटाने के लिए वो चले गए सबके सब, किनके यहाँ? प्रजापति के पास। फिर प्रजापति के पास गए और निवेदन रखा। प्रजापति ने पूछा, अरे भाई बहुत दिन के बाद आप सब लोग मिलकर यहाँ आए, क्या काम है, किस लिए आए हो, बताओ। तब उन्होंने बताया कि हम लोगों में झगड़ा चालू हुआ है, इसलिए न्यायालय में हम लोग आए हैं, बताओ। फिर बोले कि झगड़ा तो बताओ तुम्हारा क्या है। तब वो प्राण और इंद्रिया बताने लगी प्रजापति को। तो क्या वे कहते हम श्रेष्ठ है, इंद्रिया कहती है हम सब में श्रेष्ठ हम है, प्राण कहता है हम श्रेष्ठ है। तो हमारे में से कौन श्रेष्ठ है महाराज जी, आप बताओ। ऐसे सब बोले, किसको? प्रजापति। अब प्रजापति को बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। अब करे क्या? क्योंकि एक को श्रेष्ठ बतावे, दूसरे को गुस्सा आएगा, फिर क्या करना पड़ेगा। तो बड़े लोग बहुत चतुर होते हैं, है कि नहीं। डंडा भी नहीं टूटने देते और सांप को भी मारते हैं, किसी को गुस्सा भी ना आवे और उत्तर भी उनको मिल जाए, है कि नहीं। इसलिए प्रजापति ने कह दिया एक काम करो, फिर तुम सबके सब किसी एक शरीर में प्रवेश कर जाओ। अच्छा, बोलेंगे कर लिया प्रवेश, तो क्या होगा? फिर उस शरीर में से एक एक बाहर निकलो। फिर जिसके निकलने पर शरीर अत्यंत अपवित्र प्रेत जैसा दिखने लगे, है कि नहीं, व्याकुल हो जाए, तब समझना कि तुम में से वो श्रेष्ठ है। तो बोले ये तो बहुत अच्छा युक्ति बताई। तो गए, फिर एक शरीर में सबने प्रवेश किया। फिर चक्षु ने कहा मैं पहले नंबर लगाता हूं। फिर चक्षु उस शरीर को छोड़कर चला गया। तब क्या हुआ? कुछ नहीं, शरीर मंगल ही रहा, प्रेत रूप नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ। इतना ही कि लोग अंधा कहने लगे और कुछ नहीं। फिर उसको थोड़ी देर के बाद आ गया फिर वापस चक्षु, फिर श्रोत्र गया, कुछ नहीं बिगड़ा, लोग बहरा इतना ही कहने लगे। ऐसा करते 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 सबका नंबर हुआ। फिर अंतिम में प्राण बोले हम चले जाते, तो बोलेंगे ठीक है जाओ। फिर प्राण निकलने का प्रयास कर रहे थे, निकले भी नहीं, निकलने का प्रयास कर रहे थे, उतने में व्याकुल होने लगे। कौन? सभी इंद्रिया, और शरीर भी अमंगल जैसा होने लगा, प्रेत जैसा होने लगा। तब सब बोले अरे रुको 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 रुको, प्राण भैया रुको, जाओ मत जाओ मत जाओ मत। क्यों? जाता हूँ। नहीं 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 जाओ मत। बोलेंगे क्यों? आप जाओगे तो हम मर जाएंगे। अच्छा फिर बताओ कौन श्रेष्ठ है? नहीं नहीं तुम ही श्रेष्ठ हो, मान लिया हमने। सभी इंद्रियों ने स्वीकार कर लिया क्या कि श्रेष्ठ कौन है? प्राण। तो कहने का तात्पर्य प्राणों का और इंद्रियों का झगड़ा हुआ, क्यों? अपनी श्रेष्ठता के लिए। अर्थात उपकरण जैसे इंद्रिया है, चक्षुरादि इंद्रिया, उसी प्रकार प्राण भी क्या है? उपकरण ही है, साधन ही है जीव के लिए। तभी तो उनमें से श्रेष्ठता के लिए क्या हुआ? झगड़ा। यदि प्राण स्वतंत्र रहता तो झगड़ा होने का प्रश्न ही नहीं आता। संवाद है, प्राण संवाद में झगड़ा होता ही नहीं उनका। हुआ है, इसका मतलब प्राण कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, अपितु चक्षुरादि की तरह जीव के लिए वह
साधन होता ही है। हो गया। देखिए भाई, कुतः तत्सशिष्ट्यादिभ्य तैः चक्षुरादिभिः सह एव प्राण संवादादिषु प्राण शिष्यते नाम उपदिश्यते। अर्धविराम। समान धर्माणाम सह शासनस्य युक्तत्वात्। और समान धर्माणाम, समान है धर्म जिनका, उनका, जिनका समान धर्म है उन सबका सह शासनस्य उपदेशस्य युक्तत्वात्। समान धर्म जिनका है उनका साथ साथ उपदेश करना युक्त होता है कि नहीं। और इनका साथ साथ उपदेश किया है, बताया है, इसका मतलब इनमें क्या है, समान धर्म है। समान धर्माणाम स शासन से युक्तत्वात्। ठीक है, आगे चलिए। आदिना, सूत्र में जो आदि पद आया है ना, तत्स शिष्ट्यादिभ्य, उन सबका साथ साथ शिष्ट उपदेश हुआ है, बात ठीक। आदि क्या कर है, आदिना प्राणस्य स्वातंत्र निराकरण हेतुना, जिससे कि प्राण में स्वतंत्रता सिद्ध न हो सके, स्वतंत्रता का निवारण करने के लिए कारण, ऐसे हेतु बताया है सूत्रकार भगवान ने आदि शब्द से। बोलेंगे कौन हो सकता है ऐसे हेतु, बताओ ना। तब कह रहे अचेतनत्व भौतिकत्वादि नाम संग्रह, आदि शब्द से। क्या, तो प्राण अचेतन है, अतः वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो स्वतंत्रता का निवारण हो गया। क्योंकि जो अचेतन होता है, मतलब जड़ होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे घट अचेतन है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक। और भौतिक, भूतों का कार्य है, और जो वस्तु भौतिक होती है वह भी स्वतंत्र नहीं होती है। प्राण भी पंचमहाभूतों का कार्य है, नहीं। पंचमहाभूतों का पंचीकरण होने के बाद उत्पन्न हुआ है कौन, प्राण। भले उसमें वायु तत्व अधिक हो, वो बात अलग है, किंतु है तो भूतों का कार्य है, अर्थात भौतिकत्व है किसमें, प्राण में। और जो भूतों का कार्य है वह स्वतंत्र नहीं होता है, जैसे घट है कि नहीं। इस प्रकार स्वतंत्रता का निवारण के लिए कारणभूत जो हेतु हैं उनको भी आदि शब्द से बता दिया है सूत्रकार ने, ये कह दिया, कह रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया सूत्र का अर्थ। अब आगे चलते फिर इस सूत्र के भाष्य में। आइए, तू शब्द प्राणस्य जीववत् स्वातंत्र्यम व्यावर्तयति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तू शब्द, एक शब्द छोड़कर आगे, जीववत् पीछे, प्राणस्य आगे, स्वातंत्र्यम व्यावर्तयति। व्यावर्तयति, व्यावर्तयति का कर्ता कौन है, तू शब्द व्यावर्तयति। तू शब्द हटा रहा है, किस बात का व्यावर्तन कर रहा है, तू शब्द स्वातंत्र्यम व्यावर्तयति, है कि नहीं। कस्य स्वातंत्र्यम, तू शब्द व्यावर्तयति, प्राणस्य स्वातंत्र्यम तू शब्द व्यावर्तयति, है कि नहीं। वही दे रहे, तू शब्द जीववत, मतलब जीव जैसा स्वतंत्र है उस प्रकार प्राण में स्वतंत्रता नहीं है, इस बात को बता रहा है कौन, तू शब्द। ठीक है, ये जो तू शब्द है ना, इत्यादि पंक्ति, उसके पहले एक वाक्य लिखते होता रहा, प्राणः प्राणः न भोक्ता, न भोक्ता भोगोपकरणत्वात्, भोगोपकरणत्वात्। ठीक है, चक्षुरादिवत, चक्षुरादिवत इति सूत्रार्थम आह, इति सूत्रार्थम आह तू शब्दः इति। ठीक है, देखो भाई, अर्थ अनुमान है, पक्ष है प्राण, प्राणः पक्ष हुआ, साध्य क्या है, अनुमान कहा कर लिख दिया आपको, प्राणः न भोक्ता भोगोपकरणत्वात् चक्षुरादिवत, पक्ष प्राण, साध्य हाँ भोक्तृत्वाभाव, न भोक्ता मतलब क्या, भोक्तृत्व का अभाव।
भोक्ता नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है प्राण में। क्यों? भोगोपकरण तत्व भोग का उपकरण है, और जो जो भोग का उपकरण, भोग का साधन होता है, वह भोक्ता नहीं होता है। जैसे चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरादि इंद्रिय, यह है सूत्र का अभिप्राय। उसको स्पष्ट कर रहे हैं तू शब्द इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, देखिए फिर तू शब्द प्राणस्य जीववत् स्वातंत्र्यम व्यावर्तयति, इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। यथा चक्षुरादीनि राज प्रकृतिवत् जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च प्रति उपकरणानि अर्धविराम न स्वतंत्राणि अर्धविराम तथा मुख्यः अपि प्राणः राजमंत्रिवत् सर्वार्थकरत्वेन उपकरणभूतः अर्धविराम न स्वतंत्रः। ठीक है, देखो भाई अर्थ सरल पंक्तियां हैं। यथा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा चक्षुरादीनि राज प्रकृतिवत, है कि नहीं? राज प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ लिखिए यहां पर। राज प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या? तो लिखेंगे प्रकृति बराबर यहां पर प्रजा, पूर्ववासी, सेवक, कोई भी लीजिए। राज प्रकृति मतलब राजा की प्रजा अथवा राजा के नगर में रहने वाले लोग, किंवा राजा का सेवक वगैरह। देखिए भाई, तो राज प्रकृतिवत् जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रति उपकरणानि कानि उपकरणानि, उसी पंक्ति में उत्तर है। पंक्ति पुनः सुनिए। यथा चक्षुरादीनि राज प्रकृतिवत् जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रति उपकरणानि, है कि नहीं? तो जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रति, जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के प्रति, जीव में जो कर्तापना और भोक्तापना है उसके प्रति उपकरणानि कानि चक्षुरादीनि उपकरणानि, चक्षुरादि उपकरण है, साधन है कि नहीं? जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व के जो प्रतीत होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, उसके साधन है कौन? चक्षुरादि। राज प्रकृतिवत, जैसे राजा की स्वतंत्रता या राजा का जो भी राजपना है उसके लिए उपकरण है कौन? राजा की प्रजा या राजा के सेवक। उसकी तरह जीव रूप कर्ता भोक्ता जो है जीव, उसके प्रति उपकरण है कौन? चक्षुरादि इंद्रिया। पंक्ति देखिए। यथा चक्षुरादीनि राज प्रकृतिवत् क्या जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रति उपकरणानि न स्वतंत्राणि, स्वतंत्र नहीं है, न स्वतंत्राणि कौन? चक्षुरादीनि न स्वतंत्राणि, चक्षुरादि स्वतंत्र नहीं है। दृष्टांत हुआ। तथा मुख्य अपि प्राणः राजमंत्रिवत् जीवस्य सर्वार्थकरत्वेन उपकरणभूतः न स्वतंत्र। ठीक है, देखो भाई। तथा उसी प्रकार मुख्य जो प्राण है वह भी कैसा है? राजमंत्री की तरह है। जैसे राजा के सामान्य सेवक अलग और राजा का मंत्री अलग। मंत्री का मतलब वो होता है कि राजा उस मंत्री के बिना कुछ भी कार्य कर नहीं सकता, करता भी नहीं है कि नहीं? उसी प्रकार जीव के लिए मंत्री है कौन? प्राण। यदि प्राण पास में नहीं रहेंगे तो न तो जीव भोग सकता है, न कुछ कार्य कर सकता है। प्राण को हाथ में पकड़ कर ही सब कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि प्राण राजा बन जाएगा, है तो राजा जीवई, और प्राण क्या है? उसका मंत्री की तरह है। पंक्ति देखिए। तथा मुख्य अपि प्राण राजमंत्रीवत् जीवस्य, जीव के लिए सर्वार्थकरणत्वेन, सर्वार्थकरणत्वेन मतलब सभी अर्थों को, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होने से उपकरण भूता, उपकरण भूता कहा? उपकरण भूता कहा? हाँ, प्राण मुख्य अपि प्राण उपकरण भूता, मुख्य प्राण भी जीव के लिए क्या है? उपकरण भूत ही है, न स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं है। तो बोलेंगे ये कैसा आपने निश्चय कर लिया कि मुख्य प्राण भी,
मंत्री की तरह है, उपकरण भूत ही है, चक्षुरादि की तरह है, स्वतंत्र नहीं है, कैसा आपको समझ में आया? तब उत्तर दे रहे, हेतु दे रहे, प्रश्न पूछ रहे, कुतः, क्यों? उत्तर दे रहे, तत्सह शिष्ट्यादिभ्य प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है कि नहीं? उसकी व्याख्या कर रहे आप। तैहि चक्षुरादिभिः सह एव प्राण शिष्यते प्राण संवादादिषु, ठीक है ना? तो प्राण संवादादिषु तैहि चक्षुरादिभिः सह एव प्राणः शिष्यते। शिष्यते का अर्थ लिखिए उपदिश्यते, उपदेश किया है, बताया है प्राण को, ठीक है? देखो भाई आप, तो प्राण संवादादि, प्राण संवाद प्रकरण है, कहाँ है प्रकरण पता है? छांदोग्य में 5:1-5 वहां पर उपप्रसंग आता है प्राणों के संवाद का, छांदोग्य में 5:1-5, ठीक है? चलिए भाई, तो मूल में आया ना, तत्सह शिष्ट्यादिभ्य, उसका विग्रह कर रहे, तैहि चक्षुरादिभिः सह, उन चक्षुरादियों के साथ ही, सह एव प्राण शिष्यते, प्राण का उपदेश किया है, प्राण का कथन किया है कि नहीं? और समान धर्म वालों को साथ साथ बताया जाता है। इसका मतलब चक्षुरादियों की तरह ही है कौन? प्राण, ये उसका मतलब। वही करे आगे की पंक्ति में, समान धर्माणाम च सशासनम युक्तम बृहत रथंतरादिवत, ठीक है ना? देखो भाई थोड़ा सा अन्वय, समान धर्माणाम है ना, धर्म नाम है, हाँ बराबर है, समान धर्म नाम मतलब समान धर्म वालों का, समान धर्म नाम, थोड़ा अन्वय, च अंतिम में बृहत रथंतरादिवत, पीछे सहशासनम युक्तम, ठीक है? तो समान धर्म वालों का ही सहशासन, साथ साथ शासन, शासन उपदेश कथन प्रतिपादन युक्तम, ठीक है ना? समान धर्म वालों का ही साथ साथ उपदेश कथन उचित होता है। किसकी तरह? दृष्टांत दिया, बृहद रथंतरादिवत, ये दृष्टांत है, ठीक है? किंतु इस पंक्ति में ये जो पंक्ति है समान धर्म नाम इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य पहले लिख लीजिए अवतरण, बाद में और स्पष्ट करेंगे। तो लिखेंगे, ननु सहपाठ मात्रेण कथम चक्षुरादि साम्यम इति आशंक्य आह समान इति, ठीक है? देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका करेगा कि ननु सहपाठ मात्रेण, तो क्या अभी पीछे की पंक्ति में भाष्य में बताया था कि साथ साथ चक्षुरादियों के साथ पाठ हुआ है, किसका? प्राणों का, संवाद में, प्राण संवाद प्रसंग में। तब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि साथ साथ पाठ होने मात्र से कैसा चक्षुरादि की समानता प्राण में होगी? चक्षुरादि की तरह ही प्राण है, कैसा आप कह सकते हो साथ साथ पाठ होने मात्र से? तो उसका उत्तर दे रहे हैं क्या? समान धर्म नाम बृहत रथंतरादिवत सशासनम युक्तम, समान धर्म वालों का साथ साथ पाठ होना ही उचित है। किसकी तरह? उदाहरण दिया, बृहत रथंतरादिवत। ये क्या है भाई? बृहत रथंतरादि लिखेंगे, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, यथा बृहत रथंतरयोः साम्यात् सह पाठः अस्ति, सह पाठः
अस्ति पूर्णविराम। सर्वत्र कर्मणि तयोः सह प्रयुज्यमानत्वेन सामत्वेन वा साम्यं भवति पूर्णविराम। कौंस में लिखिए कुल मिलाकर 8014 साम बराबर गान क्रिया विशेष मंत्र है पूर्णविराम। उनमें ईश्वर स्तुति परक बहुत सारे साम है। पूर्णविराम। उनमें बृहत् साम और रथंतर साम ये दोनों विशेष प्रकार के साम है। पूर्णविराम। वे दोनों यज्ञादियों में साथ साथ बोले जाते हैं। अतः श्रुति में उन दोनों का सभी जगह साथ निर्देश किया है। कौंस बंद पूर्णविराम। आगे तथा उपकरणत्वेन करणैः सह प्राणस्य साम्यात् उभयोः कौंस में लिखिए चक्षुरादि इंद्रिय और प्राण इन दोनों का कौंस बंद। आगे सह पाठ अस्ति पूर्णविराम। आगे अतः प्राणस्य स्वातंत्र्यं न भवति इत्यर्थः पूर्णविराम। तथा च उद्धरणचिह्न में प्राणः न भोक्ता भोगोपकरणत्वात् चक्षुरादिवत् उद्धरणचिह्न बंद। इत्यत्र अपि न हेतु असिद्धि
न हेतु सिद्धि इति। पूर्णविराम। किंच किंच प्राणः प्राणः न भोक्ता न भोक्ता सावयवत्वात् सावयवत्वात् जड़त्वात् जड़त्वात् भौतिकत्वाच्च भौतिकत्वाच्च देहवत् इति देहवत् इति हो गया। देखिए भाई अर्थ तो यथा बृहद रथंतरयो साम्या, बृहद और रथंतर ये दो चीजें समान है। समान होने के कारण उन दोनों का सात पाठ होता है, सात सात पाठ होता है, सपाठ अस्ति। कैसे स्पष्ट कर रहे? सर्वत्र कर्मणि, सभी जगह कर्मों में, यज्ञ यागादि कर्मों में, तयो उन बृहद और रथंतर इन दोनों का सप्रयुज्यमानत्वेन साथ साथ प्रयोग होता है। तो साथ साथ प्रयोग होना यही दोनों में साम्यता है। क्यों? सामत्व दोनों में समान है, तो सामत्वेन वा साम्यम भवति। और दोनों में समानता होने के कारण दोनों का पाठ साथ साथ होता है, क्योंकि समान धर्म वालों का ही पाठ साथ में होता है, ये नियम। तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए बीच में दिया। कुल मिलाकर 8014 है। कौन? साम। सामवेद में साम कितने? 8014। साम मतलब गान क्रिया विशेष मंत्र, जिसको गान करके गाया जाता है, ऐसे मंत्र विशेष। उनमें ईश्वर स्तुति पर बहुत सारे साम हैं, और उनमें भी बहुत बृहद साम और रथंतर साम, ये विशिष्ट प्रकार के साम है, मंत्र विशेष। ये दोनों विशेष प्रकार के साम हैं, और वे दोनों यज्ञ में साथ साथ बोले जाते हैं, ठीक है ना, साथ साथ उनका पाठ होता है। अतः श्रुति में भी उन दोनों का सभी जगह साथ साथ क्या किया है? निर्देश किया है। तो श्रुति ने उन दोनों का साथ साथ निर्देश क्यों किया? इसलिए कि दोनों में समानता है, साम्यता है, इसलिए, क्योंकि समान धर्म वालों का ही साथ साथ निर्देश होता है, ये नियम। वही करे। तथा उपकरणत्वेन करणै सह प्राणस्य साम्य, है कि नहीं? उपकरण है। कौन? करण। करण इंद्रिया, इंद्रिया चक्षुरादि इंद्रियों में भी उपकरणत्व है, प्राण में भी उपकरणत्व है। उपकरणत्व रूप धर्म दोनों में क्या है? समान। उपकरण मतलब साधन बनना, जीव के लिए, जीव के कार्य के लिए साधन चक्षुरादि भी है और प्राण भी है। तथा उपकरणत्वेन करणै सह प्राण से साम्य समानता होने से उभयो हो, अर्थात इंद्रिय और प्राण इन दोनों का सपाठ अस्ति, साथ साथ पाठ है, ठीक है, प्राण आदि संवाद में। इसका मतलब सिद्ध क्या हो रहा है? चक्षुरादि की तरह उपकरण भूत ही है कौन? मुख्य प्राण, न कि जीव की तरह स्वतंत्र। ये बात पूर्व पक्ष ने क्या प्रयास किया था कि जीव की तरह स्वतंत्र है कौन? मुख्य प्राण। ऐसा मानो, ऐसा मानना पड़ेगा तुमको, किंतु वो प्रसंग नहीं आता है, ठीक है। उभयो सपाठ अस्ति, लग गया। अतः प्राणस्य न स्वातंत्र्यम भवति, इसलिए प्राण का स्वातंत्र्य नहीं है प्राण में। तथा च, दूसरी बात अनुमान बता रहे, प्राणः न भोक्ता, क्यों? भोगोपकरणत्वात् चक्षुरादिवत्। प्राण भोक्ता नहीं है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है, क्यों? भोग का उपकरण होने से। और जो जो भोग का उपकरण होता है वह भोक्ता नहीं होता है, जैसे कि चक्षुरादि इंद्रिय। इत्यत्रापि न हेतु सिद्धि, हेतु की सिद्धि नहीं है, क्योंकि भोग उपकरणत्व को सिद्ध कर दिया। अर्थात हेतु है, हेतु है तो साध्य भी है, अर्थात भोक्तृत्व नहीं है, किसमें? प्राण में, यह अर्थ। न हेतु सिद्धि इति। अच्छा, और भी अनुमान बनेंगे आदि शब्द से, वो करे किंच प्राण न भोक्ता, प्राण भोक्ता नहीं है, क्यों? सावयवत्वा, सावयव होने से, जड़ होने से, भौतिक होने से। क्योंकि जो सावयव होता है अथवा जड़ होता है अथवा भौतिक होता है वह भोक्ता नहीं होता है, जैसा कि देह। ये बात हो गई, ठीक है। चलिए भाई भाष्य में, समान धर्मणाम च सहशासनम युक्तम बृहद रथंतरादिवत, हो गया इतना। आगे चलिए,
आदि शब्देन सतत्व अचेतनत्वादीन प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतुन दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? क दर्शयति, आदि शब्द आदि शब्देन तो तृतीय वही वहां पर। आदि शब्देन सहतत्व अचेतनत्वादीन प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतुन दर्शयति। दर्शयति का कर्ता दर्शयति, कह दर्शयति, सूत्रकारः दर्शयति। सूत्रकारः केन शब्देन दर्शयति? सूत्रकारः आदि शब्देन दर्शयति। सूत्रकारः आदि शब्देन कान हेतुन दर्शयति। सूत्रकारः, उसी पंक्ति में सब है। सूत्रकारः आदि शब्देन स्वातंत्र्य निराकरण हेतुन दर्शयति। हेतु को दिखा रहे हैं। कैसे हेतु को? कि स्वतंत्रता का निराकरण करने के लिए, जिससे स्वतंत्रता सिद्ध नहीं होगी, ऐसे हेतुओं को दिखा रहे हैं। कौन? सूत्रकार आदि शब्द से। तो बोलेंगे इस प्रकार कैसे, कौन से हेतु दिखा रहे आदि शब्द से, बताओ ना। तब कह रहे सहतत्व अचेतनत्वाधीन, है कि नहीं, इन हेतुओं को दिखा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, तो आदि शब्दे न सहतत्व अचेतनत्वाधीन, इन हेतुओं को, कैसे ये हेतु? प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतु है। प्राण में जिससे स्वतंत्रता सिद्ध न हो पाएगी, ऐसे ये हेतु है। कौन से? सहतत्व अचेतनत्वादि हेतु। और उन हेतुओं को सूत्रकार आदि शब्द से दिखा रहे हैं। लग गया? पंक्ति देखिए, सहतत्व क्या है जी? सहतत्व का अर्थ लिखिए, सहतत्व बराबर सावयवत्वम। सहतत्वम बराबर सावयवत्वम। क्यों? अर्धविराम, पंचीकृत भूतजन्यत्वात्। पंचीकृत भूतजन्यत्वात्, है कि नहीं? पंचीकृत पंचमहाभूतों से जन्य है। कौन? प्राण। इसलिए प्राण में क्या है? सहतत्व है, अर्थात सावयवत्व है। बराबर। और जिसमें सावयवत्व होता है, सावयव जो होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता है, भोक्ता नहीं होता है, यह बात। और दूसरा हेतु बताया अचेतनत्वाधीन, अचेतनत्व। ठीक है ना जी? हो गया ना इतना? तो पंक्ति का अर्थ तो लग गया। तो ये जो आदि शब्द है ना, इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। लिखेंगे इतश्च प्राणः, इतश्च प्राणः न स्वतंत्रः, न स्वतंत्रः सावयवत्वात्। सावयवत्वात् आगे अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् परिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्। हो गया ना? शरीरवत् इति आह आदि शब्देन। देखिए भाई अर्थ, इतश्च प्राण न स्वतंत्र, इस कारण से भी प्राण स्वतंत्र नहीं है। क्यों? सावयवत्वात्, सावयव होने से। सहतत्व मतलब सावयवत्व। और क्यों? और हेतु अचेतनत्व, अचेतन होने से। और परिच्छिन्न होने से, क्योंकि जो जो वस्तु सावयव होती है, अथवा अचेतन होती है, अथवा परिच्छिन्न होती है, वह स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे ये शरीर सावयव है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। ये शरीर अचेतन है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। यह शरीर परिच्छिन्न है,
अतः स्वतंत्र नहीं है। उस प्रकार प्राण भी सावयव है, अचेतन है, परिचिन्न है, अतः वह भी स्वतंत्र नहीं है ना। मिला पंक्ति देखिए पुनः, आदि शब्देन सहतत्व अचेतनत्वादीन प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतुन दर्शयति, है ना। ये जो शब्द है यहाँ पर स्वातंत्र्य निराकरण हेतु, उस पर एक छोटा वाक्य, यत्र सहतत्वम अचेतनत्वम उत्पन्नत्वम परिच्छिन्नत्वम विनाशशीलत्वम वा तत्र स्वातंत्र्यम कौंस में लिखिए भोक्तृत्वम कौंस बंद नास्ति इत्यर्थः, नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, जहां पर सहतत्व है या अचेतनत्व है, किंवा उत्पन्नत्व है, किंवा परिचिन्नत्व है, किंवा विनाशशीलत्व है, वहां पर स्वातंत्र्य अर्थात भोक्तृत्व आदि नहीं होते हैं। और ये सभी धर्म प्राण में है। प्राण सहत है, अचेतन है, उत्पन्न होता है कि नहीं, परिचिन्न है और विनाशील है, अतः वो स्वतंत्र नहीं है। हो गया, चलिए आगे हेतु दर्शयति। इसके साथ यह 10 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, आगे अब 11 नंबर का जो सूत्र है ना, उसका अवतरण भाष्य दिया है, कुछ 2-3 पंक्तियां, उसको देखिए। स्यात् एतत् यदि चक्षुरादिवत् प्राणस्य जीवं प्रति करण भाव अभ्युपगम्येत विषयांतरम रूपादिवत् प्रसज्जेत। ठीक है, अब देखो भाई, अलग ढंग से शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, जिसका उत्तर 11 नंबर के सूत्र से दिया जाएगा। अब ये जो पंक्ति है स्याद् एतद् इत्यादि शब्दों का अन्वय करना है, किंतु उसके पहले स्याद् एतद् के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। ननु यत् जीवस्य भोगोपकरणम, यत् जीवस्य भोगोपकरणम तत् सविषयम दृष्टम यथा चक्षुरादिकम अर्धविराम प्राणस्य तु निर्विषयत्वात् असाधारण कार्याभावाच्च न उपकरणत्वम किंतु स्वतंत्रः प्राणः स्यात्, स्वतंत्रः प्राणः स्यात् इति शंकते स्यात् इति। ठीक है, देखो भाई, शंका करने वाले का क्या अभिप्राय है वो सब इस एक पंक्ति में लिख दिया। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ननु यद जीव से भोगोपकरण, जो जीव के भोग का उपकरण है, साधन है, तब सविषयम दृष्टम, वो सविषय होता है, उसका कुछ ना कुछ विषय होता है। बराबर, जैसे चक्षुरेंद्रिय जीव के उपभोग का क्या है, साधन है, उपभोग का करण है, अतः सविषय, चक्षु का विषय कौन है, रूप वगैरह, श्रोत्र का विषय शब्द,
सबका अपना अपना विषय है। उस प्रकार हे सिद्धांती, पूर्व पक्षी बोल रहा है, हे सिद्धांती तुमने अभी अभी ऊपर क्या सिद्ध किया कि चक्षुरादि की तरह प्राण भी जीव के लिए क्या है, उपकरण है। और यदि प्राण उपकरण है तो एक बात बताओ कि जैसे चक्षुरादिक उपकरण है, और उपकरण वो इसलिए है कि उनका कोई न कोई विषय है, उस प्रकार प्राण भी यदि जीव के लिए उपकरण है तो उन प्राण का भी कुछ न कुछ विषय बताओ। किंतु प्राण का क्या विषय है बताओ, कुछ भी नहीं बता सकते तुम। अच्छा छोड़ो, प्राण का विषय नहीं बता सकते, कोई विशेष कार्य तो बताओ कि जिससे प्राण जीव के लिए उपकरण बने, है कि नहीं? कोई कार्य बताओ, किंतु कोई असाधारण कार्य भी नहीं बता सकते तुम प्राण का कि जिससे जीव का उपकरण बन पाए प्राण। अतः प्राण को उपकरण कहना ठीक नहीं है, उसके बजाय स्वतंत्र कह दो। किसको? प्राण को। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, ननु यद जीवस्य भोगोपकरणम, जो जीव के भोग का उपकरण है, तत् सविषयम, वो विषय वाला देखने को मिलता है, दृष्टम यथा चक्षुरादिकम। आगे प्राणस्य तो निर्विषयत्वात्, प्राण के लिए तो कोई विषय नहीं है। और दूसरी बात असाधारण कार्याभावात्, कोई असाधारण कार्य भी नहीं है। किसका? प्राण का। इसलिए न उपकरणत्वम, इसलिए प्राण में उपकरणत्व है ये मत बोलो। किंतु प्राण कैसा है? स्वतंत्र प्राण स्यात्, प्राण को स्वतंत्र ही कहो, ऐसी शंका करता है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है ना जी। और यदि प्राण को स्वतंत्र करना नहीं चाहते तो शाबाश, इंद्रियों का व्यापार ही प्राण है ऐसा मानो। किंतु हे सिद्धांती तुम तो प्राण को, प्राण इंद्रिय का व्यापार ही प्राण है ऐसा तो मानते नहीं हो, और इंद्रिय है प्राण ये भी नहीं मानते हो, है कि नहीं? ये नहीं मानते तो फिर स्वतंत्र मानो। ठीक है ना? और कह रहे कि स्वतंत्र भी नहीं है, और इंद्रियों का व्यापार भी नहीं है, और इंद्रिय भी नहीं है, कौन? प्राण। है कि नहीं? और तो भी कह रहे क्या? जीव के लिए उपभोग का साधन है, कौन? प्राण। किंतु कैसा वो उपभोग का साधन होगा? यदि उपभोग का, जीव के उपभोग का साधन होगा प्राण, तो जैसे जीव के उपभोग के साधन चक्षुरादि इंद्रिय वो अपना अपना कुछ विषय वाले हैं, उस प्रकार प्राण भी कुछ, प्राण का भी कुछ विषय होना चाहिए। प्राण तो निर्विषय है और न उसका कोई असाधारण कार्य है। अतः उस प्राण को तुम कैसा कहते हो कि जीव के लिए वह उपकरण है? उपकरण मत बोलो उसको, स्वतंत्र बोलो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए पंक्ति, भाष्य पंक्ति के अनुसार स्यादेतत् यदि चक्षुरादिवत प्राणस्य जीवं प्रति करण भाव अभ्युपगम्येत, फिर विषयांतरम रूपादिवत प्रसज्जेत। थोड़ा अन्वय करेंगे। यदि, एक शब्द छोड़कर आगे, प्राणस्य पीछे चक्षुरादिवत, आगे जीवं प्रति करण भाव अभ्युपगम्येत। ठीक है ना? गम्येत। फिर आगे एक शब्द छोड़कर रूपादिवत, पीछे विषयांतरम प्रसज्जेत। ठीक है ना? देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि प्राणस्य, क्या? जीव भाव अभ्युपगम्येत। प्राण में क्या मान रहे तुम? जीव भाव, ये करण भाव, सॉरी आगे आया ना करण भाव। यदि प्राणस्य करण भाव अभ्युपगम्येत, प्राण में क्या मानते हो तुम? करण भाव। किसकी तरह? चक्षुरादि की तरह। अन्वय के अनुसार देखिए, यदि प्राणस्य अर्थात प्राण में चक्षुरादियों की तरह जीवं प्रति करण भाव, जीव के प्रति करण भाव, जैसा चक्षु है वैसा जीव के प्रति करण है, कौन? प्राण। करण भाव अभ्युपगम्येत, स्वीकार करते हो तो, है कि नहीं? करण भाव, करण भाव का मतलब साधन भाव। करण भाव मतलब क्या? साधन है। जैसे चक्षु साधन है वैसा प्राण भी साधन है, उपभोग का साधन है जीव के लिए। ऐसा यदि स्वीकार करते हो तो क्या होना चाहिए फिर? रूपादिवत विषयांतरम प्रसज्जेत। जैसे चक्षुरादि का अपना अपना रूप वगैरह विषय है, उस प्रकार प्राण का भी कुछ न कुछ क्या होना चाहिए? विषय होना चाहिए। प्रसज्जेत, प्राप्त होगा।
क्या? विषयांतरम। विषयांतरम मतलब विषयांतरम का अर्थ लिखिए। शब्दादि एकादशभ्यः, शब्दादि एकादशभ्यः अन्यम प्राणस्य विषयम, प्राणस्य विषयम स्यात् इत्यर्थः। ठीक, जैसे शब्दादि 11 विषय है चक्षुरादि इंद्रियों के, है कि नहीं? किंतु उनसे अन्य ही कोई विषय होना चाहिए। किसका? प्राण का। क्योंकि चक्षुरादि को, क्योंकि रूपादि को मान नहीं सकता है, क्योंकि यदि रूप प्राण का विषय मानोगे तो झगड़ा करेगा कौन? चक्षु। क्योंकि चक्षु बोलेगा मेरा विषय है रूप, श्रोत्र कहेगा मेरा विषय शब्द है। ऐसा हर एक का अपना अपना विषय 11 विषय बता चुके हैं, और 11 से अतिरिक्त कोई विषय तो बताया नहीं आपने। किंतु 11 से अतिरिक्त विषयांतर अन्य विषय प्राण का बताना चाहिए। कब? यदि प्राण में जीव के प्रति करण भाव कहना है तो। बात लग रही है भाई? आगे, हाँ, रूपादिवत, रूपादियों की तरह विषयांतरम अन्य ही कोई विषय प्राप्त होगा प्राण के लिए, मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। कैसे, क्यों? आगे स्पष्ट करें। और रूपादि आलोचनादिभिः वृत्तिभिः यथा स्वं चक्षुरादीनां जीवं प्रति करण भाव भवति। मिला? शब्दों का अन्वय करेंगे तो बीच में आया है चक्षुरादीनाम, फिर शुरू में आइए रूपादि आलोचनादिभिः, एक शब्द छोड़कर आगे यथास्वम, पीछे वृत्तिभिः, आगे जीवं प्रति करण भाव भवति। ठीक है, देखो भैया अर्थ। तो जीव के प्रति करण भाव है किसमें? चक्षुरादियों में। शुरू में आए ना अन्वय के अनुसार चक्षुरादि नाम, अंतिम क्या है? जीवं प्रति करण भाव भवति। चक्षुरादियों में जीव के लिए, जीव के प्रति क्या है? करण भाव, अर्थात चक्षुरादि करण है जीव के। बराबर? क्यों करण है चक्षु, चक्षुरादि? तो करे रूपादि आलोचनादिभिः यथास्वम वृत्तिभिः, इसके माध्यम से चक्षुरादिक जीव के प्रति करण है। रूपादि आलोचनादिभिः, रूपादि को देखना, आलोचन करना मतलब देखना, तो रूपादि को देखना रूप जो यथास्वम वृत्ति भी, यथास्वम का अर्थ लिखिए अपने अपने वृत्तियों के द्वारा। वृत्ति भी आया ना आगे। यथास्वम मतलब चक्षुरादि को देखना रूप, देखना इत्यादि रूप जो अपनी अपनी वृत्ति है। चक्षु की वृत्ति देखना, श्रोत्र की वृत्ति सुनना, है कि नहीं? इस प्रकार से अपने अपनी वृत्तियों के द्वारा चक्षुरादियों में क्या है? जीव के प्रति करण भाव है। लगा पंक्ति? हाँ, तो जीवम प्रति करण भाव भवति। उस प्रकार यदि प्राण में भी करण भाव मानना है जीव के लिए, तो क्या कहना पड़ेगा तुमको? प्राण का भी कोई विषय कहना पड़ेगा। जैसे चक्षुरादियों का रूप का आलोचन करना वगैरह वृत्ति है, व्यापार है, उस प्रकार प्राण का भी कुछ न कुछ तो विषय वगैरह व्यापार कहना पड़ेगा, तभी तो प्राण जीव के प्रति करण होगा। हाँ, जीव के प्रति करण भाव को प्राप्त होगा। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। आगे चलिए। अपीच एकादश एव कार्यजातानि रूप आलोचनादीनि परिगणितानि यदर्थम एकादश प्राणा संग्रहिताः अर्धेरा न तु द्वादशम अपरम कार्यजातम अधिगम्यते यदर्थम अयम द्वादश प्राण प्रतिज्ञायेत इति। ठीक है, देखो सरल एक अन्वय तो करना है शब्दों का, किंतु कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अपि च, ये पंक्ति की शुरुआत हुई है। अपि के पहले एक वाक्य छोटा सा लिख लीजिए। तर्हि प्राणे अपि
प्राणे अपि कश्चित् विषयः अस्तु, कश्चित् विषयः अस्तु अर्धविराम, तत्र आह अपि च, तत्र आह अपि च। ठीक है, देखो भाई अर्थ अभी अभी पीछे की भाष्य पंक्ति में क्या बताया था कि चक्षुरादि तब जीव के प्रति करण है, क्यों? उनका कुछ न कुछ विषय है। उस प्रकार प्राण का कोई विषय रहेगा तब हम प्राण को मानेंगे जीव के प्रति क्या करण, ये बताया पीछे। तब कोई पूर्व पक्षी बोलेगा तर्हि प्राणी अपि कश्चित् विषय अस्तु, ठीक है मान लेंगे, प्राण में भी कोई न कोई विषय मान लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, प्राण के लिए विषय मानोगा, माने कौन सा विषय मानोगे बताओ? तुम तो विषय कितने बताए हैं? 11, और इंद्रिय भी कितने बताए हैं? 11। तो 11 इंद्रिय के 11 विषय तो पक्के हैं, निश्चित है। और 12वां कोई तो विषय बताया नहीं आपने कि जो विषय प्राण का हो सके, कोई विषय तो मिल नहीं रहा है। और विषय हुए बिना प्राण में करणत्व, करण भाव नहीं आएगा, है कि नहीं? और करण भाव यदि नहीं है प्राण में तो उसमें स्वातंत्र मान लो, स्वतंत्र मान लो, किसको? प्राण को। और यदि स्वतंत्र नहीं कहना है प्राण को तो इंद्रियों का व्यापार ही प्राण है, ये मान लो। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। कितनी पक्की ऐसी श्रृंखला बनाई है उसने, ठीक है कि नहीं? किंतु ये सिद्धांति तुम तो सभी इंद्रियों का व्यापार प्राण है ये नहीं मानते, अपितु क्या मानते? उसको करण मानते हो, है कि नहीं? और करण तब होगा प्राण जब उसके लिए कोई विषय रहेगा। और विषय तो तुमने 11 ही बताया है, उससे अतिरिक्त तो विषय नहीं बताया है। ये सब दिक्कत है, बात लग रही ना? तो देखिए अपीच, थोड़ा अन्वय करेंगे ना शुरू से। अपीच यहां से पकड़ेंगे, फिर बीच में जाएंगे। बीच में कहा यदर्थम एकादश प्राणाः संगृहीताः, यदर्थम एकादश प्राणाः संगृहीताः। फिर पीछे आइए, रूपालोचनादीनि, पीछे कार्यजातानि, और पीछे एकादश एव, आगे परिगणितानि, होगा ना इतना? परिगणितानि। फिर आगे जाएंगे उत्तरार्ध में, तू मिला तू, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे यदर्थम अयम द्वादश प्राणः प्रतिज्ञायते, यदर्थम अयम द्वादश प्राण प्रतिज्ञायते। पीछे आइए, अपरम, पीछे द्वादशम, आगे कार्यजातम, फिर थोड़ा पीछे जाएंगे 2-3 शब्द न, फिर आगे अधिगम्यते न अधिगम्यते, अंतिम में इति। ठीक है, देखो भाई अपीच और क्या? तो कह रहे अपीच यदर्थम एकादश प्राणा संगृहीताः सन्ति इत्यर्थः, जिसके लिए ये 11 प्राण, प्राण मतलब या प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया, प्राण शब्द बार बार आता है, कहीं पर प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया है तो कहीं पर प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण, वो समझ में आना चाहिए। देखिए तो यदर्थम, जिसके लिए एकादश प्राण, एकादश इंद्रिया संगृहीता, संगृहित की है, बताई है कि नहीं? वे कौन है विषय? तानी अध्यर्थ लेना है, रूप आलोचनादीनी कार्यजातानि एकादश एव परिगणितानि, रूप का देखना वगैरह कार्य वर्ग 11 ही तुमने गिनाया है, कि जिसके लिए 11 इंद्रिय माने हैं। लग गया ना? जिसके लिए तुमने 11 इंद्रिय माने हैं, ऐसे विषय भी कितने बताए तुमने? 11। वही कह रहे रूप आलोचनादीनि कार्यजातानि एकादश एव परिगणितानि, तु परंतु क्या
यदर्थम अयम द्वादश प्राण प्रतिज्ञायते, प्रतिज्ञायेत, उसका अर्थ लिखिए स्वीक्रियेत। स्वीक्रियेत, ठीक है। देखो भाई, यदर्थम अयम द्वादश प्राण, जिसके लिए यह 12वां प्राण, यहां पर प्राण मुख्य प्राण, ठीक है ना, जिसके लिए यह 12वां मुख्य प्राण प्रतिज्ञायेत स्वीकार करते हो, है कि नहीं, स्वीकार करते हो। आगे अपरम, उसके लिए फिर अपर, अपर मतलब भिन्न, अर्थात 11 विषय बताए ना, उससे भिन्न, अपरम द्वादशम कार्य जातम न अधिगम्यते, दूसरा कोई 12वां तो कार्य वर्ग या कोई विषय न अधिगम्यते, न स्वीक्रियते, है कि नहीं, तुम मानते नहीं हो, न कोई अनुभव में आता है ऐसा कोई 12वां कार्य वर्ग कि जिसके लिए तुम 12वां प्राण मान रहे हो, है कि नहीं। अर्थात 11 इंद्रिय के लिए 11 विषय तुम्हारे निश्चित है, और चक्षुरादि इंद्रियों की तरह करण है यदि प्राण, तो उसके लिए विषय बताना चाहिए, और उसके लिए विषय तो तुमको कोई बता नहीं सकते, न कोई ऐसा विषय अनुभव में आता है। अतः प्राण को जीव के प्रति करण कहना उचित नहीं है, और यदि मुख्य प्राण जीव के प्रति करण नहीं हो सकता है तो उस मुख्य प्राण को करण न मानकर स्वतंत्र ही कहना चाहिए। यह अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। इति हो गया ना इतना, आगे चलिए। अतः उत्तरम पठली, ऐसा आक्षेप यदि होता है पूर्व पक्षी का, तो उसके लिए फिर उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति। अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति। ठीक है, चलो भाई सूत्र का अर्थ देख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु प्राणस्य चक्षुरादिवत्, प्राणस्य चक्षुरादिवत् जीवोपकरणत्वे, जीवोपकरणत्वे रूपादिवत्, रूपादिवत् विषयांतरं प्रसज्जेत, विषयांतरं प्रसज्जेत इति अतः आह, इति अतः आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति 2, 4, 11 पदच्छेद अकरणत्वात् च न दोषः तथा ही दर्शयति। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है अकरणत्वात्, अकरणत्वात् बराबर प्राणस्य, प्राणस्य ज्ञान करणत्व रहितत्वात्, प्राणस्य ज्ञान करणत्व रहितत्वात्। आगे प्रतीक न दोषः बराबर चक्षुरादिवत्, चक्षुरादिवत् विषयांतर प्रसंग लक्षण दोषः, विषयांतर प्रसंग, विषयांतर प्रसंग लक्षण दोषः न भवति, न भवति। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए न च तावता, न च तावता प्राणस्य कार्याभावः, प्राणस्य कार्याभाव, कार्य अभावः इति शंक्यम्, इति शंक्यम्, इति आह, इति आह,
आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रतीक ही, बराबर यतः, अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक तथा, बराबर शरीर इंद्रिय स्थिति लक्षणम, शरीरेन्द्रिय स्थिति लक्षणम, शरीर इंद्रिय स्थिति लक्षणम कार्यम। ठीक है, फिर आगे प्रतीक दर्शयति, बराबर उद्धरण चिन्ह में तान वरिष्ठः प्राणः उवाच, तान वरिष्ठः प्राणः उवाच, उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुति प्रतिपादयति, इत्यादि श्रुति प्रतिपादयति। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननो प्राणस्य चक्षुरादिव जीवोपकरणत्वे, प्राण यदि चक्षुरादि की तरह जीव का उपकरण है तो रूपादिवत विषयांतरम प्रसज्जेत, जैसे चक्षुरादियों का रूप वगैरह विषय है उसकी तरह प्राण के लिए भी कोई विषय होना चाहिए, प्रसज्जेत विषय की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसी यदि शंका करता है पूर्व पक्षी तो उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया अकरणत्वाच्च न दोष तथा ही दर्शयति। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अकरणत्वात्, मतलब प्राणस्य ज्ञान करणत्व रहितत्वात्, जैसे चक्षुरादि ज्ञान के करण है इसलिए उनके लिए विषय रहना आवश्यक है, उस प्रकार प्राण यदि ज्ञान का करण होता तब उसके लिए भी विषय रहना आवश्यक होता, किंतु प्राण ज्ञान का करण नहीं है अतः उसको विषय रहने की जरूरत नहीं, निर्विषय है वो, कोई विषय नहीं उसके लिए। वही करे प्राणस्य ज्ञान करणत्व रहितत्वात् न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं, मतलब चक्षुरादि की तरह विषयांतर प्रसंग लक्षण दोष न भवति, विषयांतर की प्राप्ति स्वरूप कोई दोष नहीं है कि जैसा चक्षुरादि के लिए विषय है वैसे इसको विषय होना चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं आता है। अच्छा, फिर आगे न च तावता, न का अन्वय बाद में, तावता प्राणस्य कार्याभाव इति न शंक्यम, न का अन्वय शंक्यम के साथ, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कैसी? अभी अभी ऊपर क्या बताया, प्राण के लिए कोई विषय नहीं है, प्राण निर्विषय है। फिर तावता मतलब प्राण निर्विषय है तो इसका मतलब फिर प्राण के लिए कोई कार्य ही नहीं है, कोई असाधारण कार्य नहीं है प्राण का, ऐसा मानोगे? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, भले प्राण निर्विषय हो तो भी उसके लिए कोई असाधारण कार्य नहीं है, ऐसी बात नहीं, अपितु प्राण के लिए कुछ तो असाधारण कार्य है जिसके बल पर वह प्राण भी जीव के प्रति करण बनेगा, ये सिद्धांति कह रहे हैं। देखिए न च तावता, तावता मतलब निर्विषय होने से, प्राण निर्विषय होने से प्राणस्य कार्याभाव, कार्य का अभाव है इति न शंक्यम। क्यों? तब करे इति आह ही यतः, क्योंकि तथा मतलब शरीर इंद्रिय स्थिति लक्षणम कार्यम दर्शयति, श्रुति दिखाती है, प्राण का कार्य श्रुति बताती है। क्या कार्य है प्राण का? शरीर की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति, इंद्रियों को शरीर को धारण करना, यही काम है किसका? प्राण का। तो शरीर इंद्रिय स्थिति लक्षणम, स्थिति लक्षणम मतलब धारण रूप कार्य, शरीर इंद्रियों को धारण करना यही कार्य है प्राण का, ऐसा श्रुति बताती है, दर्शयति। कौन श्रुति है वो? तो वो श्रुति दे रहे हैं तान वरिष्ठ प्राण उवाच, वो भाष्य में आएगी वो श्रुति, उसका अर्थ सविस्तर आएगा। इत्यादि श्रुति दिखा रही है प्राण के कार्यों को, तो प्राण का कुछ तो कार्य है, अतः प्राण भी जीव के प्रति उपकरण है, साधन है, न कि जीव की तरह स्वतंत्र है। ठीक है जी। अब क्या कार्य है प्राण का वगैरह है कि नहीं, इस सभी बातों का विचार करना है, अर्थात इस सूत्र का जो भाष्य है उसका विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य